राहु केतु नोड्स हैं, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, ग्रह नहीं है, फिर भी आपके जीवन के ऊपर इसका प्रभाव देखा जाता है। क्या राहु केतु आपकी परेशानियों का कारण है? आज से हम इस सीरीज में समझेंगे कि राहु केतु कैसे परेशानियों का सबब बनते हैं और कैसे इससे हम बाहर आते हैं। राहु केतु कुंडली में कैसी भूमिका निभाते हैं, किस भाव में बैठे हैं, तो उनका स्वामित्व क्या है, ये सब भी हम जानेंगे। और अगर राहु केतु आपको भयभीत करते हैं तो हम उस डर को भी हटाएंगे। इस एपिसोड में हम भाव कारकत्व, हाउस सिग्निफिकेशंस के अनुसार राहु केतु किस भाव में क्या रिजल्ट दे सकते हैं ये जानेंगे। पहला भाव क्या कारक तत्व होते हैं उसके, वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, आपकी फिजिक दिखाता है, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिखाता है, आपकी हेल्थ दिखाता है। तो राहु अगर यहाँ पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट देगा? आपको एम्बिशियस बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपकी अलग पहचान हो ऐसा आप कार्य करना चाहेंगे। लेकिन ये आपको मेंटल स्ट्रेस भी देता है, ये आपको भ्रम भी पैदा करता है, इल्यूजन देता है लाइफ में, और आपके अंदर एक इच्छा देगा प्रसिद्धि की, रिनाउंड होने की। और केतु अगर यहाँ स्थित है तो ये आपको वैराग्य देगा। आप आत्म मंथन में ही लगे रहेंगे और अंतर्मुखी हो जाएंगे। दैट इज एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे, आत्मचिंतन में रहेंगे, और आपकी पहचान बने ये सिर्फ आपकी सोच में रहेगा। यदि राहु दूसरे भाव में है या केतु दूसरे भाव में है, दूसरा भाव किस चीज़ का सिग्निफिकेशन देता है हमारे बर्थ चार्ट में? ये आपकी स्पीच के बारे में बताता है, या आपकी फैमिली के लिए बताता है, आपके एसेट्स बताता है। राहु अगर दूसरे भाव में स्थित है तो आपके अंदर एक इच्छा होगी कि मैं खूब पैसा करूँ, आई शुड बिकम एक्सट्रीमली रिच, और आपको देगा परिवार में तनाव, आपकी भाषा कठोर होगी, स्पीच कठोर होगी, आपको दूसरों को चोट पहुंचाने वाली हो सकती है। और केतु यदि यहाँ स्थित है तो आप परिवार से दूरी बना के रखेंगे, धन की इच्छा आपके अंदर नहीं होगी, कम बोलेंगे। तीसरे भाव में यदि राहु केतु स्थित है, तीसरा भाव क्या दर्शाता है? हमारा करेज, हमारा पराक्रम, हमारे सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, और कम्युनिकेशन। और राहु वहाँ स्थित है तो आप करेजियस होंगे, जोखिम उठाने वाले होंगे, आप मीडिया, संचार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केतु अगर वहाँ स्थित है तो आपके भाइयों बहनों से दूरी बन जाएगी, आत्मनिर्भरता आपकी कम रहेगी, और आध्यात्मिक झुकाव आपका होगा। यदि चौथे भाव में स्थित है, चौथा भाव क्या दर्शाता है हमें? चौथा भाव माता का भाव है, कंफर्ट्स का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, व्हीकल्स का भाव। यदि राहु यहाँ स्थित है तो इसी चीज़ के जोखिम में आपको लगा के रखेगा। भौतिक सुख आप चाहेंगे कि आपको मिले, लेकिन मानसिक अशांति कंफर्ट्स की वजह से आपकी रहेगी। और यदि यहाँ केतु स्थित है तो आपके गृह सुख में कमी होगी, आपके मदर से आपके डिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपस में तनाव रह सकता है, और आंतरिक शांति को आप ढूंढते रहेंगे। पांचवा भाव किसका होता है? बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्ट का, आपकी संतान का, आपके प्रेम का, आपकी काउंसलिंग का। तो राहु यदि पांचवें भाव में है तो पहली चीज तो आप अपने इंटेलेक्ट को इतना आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे कि आप रचनात्मकता की हद पार कर सकते हैं। आप सट्टे में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे पैदा होने में विलंब हो सकता है, प्रेम संबंध आपके डिफिकल्ट हो सकते हैं। यदि केतु यहाँ स्थित है तो आध्यात्मिक ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से आप दूर रहेंगे, और संतान से सिर्फ आपका वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा। यदि राहु केतु छठे भाव में है, छठा भाव क्या सिग्निफाई करता है? रोग, रिपु, ऋण। और छठा भाव आपको मेडिकल फील्ड में भी ले जाता है। तो राहु अगर यहाँ स्थित है तो आपको शत्रुओं पर विजय जरूर देगा, प्रतियोगिता में सफलता देगा, लेकिन मुकदमेबाजी भी आपके साथ रहेगी। और केतु यहाँ है तो उसमें भी आपको रोग से बचाव मिलेगा और आप रोग मुक्त होंगे जल्दी।
सेवा भाव आपके अंदर हमेशा बना रहेगा और रोग वापस आपको परेशान करे ऐसा भी होगा। सप्तम भाव में यदि राहु केतु स्थित है, सप्तम भाव किस चीज़ का है? पार्टनरशिप का है, स्पाउस का है, आपके विवाह का है और पब्लिक लाइफ का भी होता है। तो राहु अगर यहाँ स्थित है तो आपका जीवन साथी दूसरे दूर प्रदेश का, दूर देश का हो सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव रहेंगे और आकर्षण जरूर बना रहेगा। केतु हो तो दाम्पत्य से दूरी, वैराग्य, संबंधों में आप डिफिकल्टी पाएंगे। टू ओवरकम रिलेशनशिप विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। अष्टम भाव में यदि राहु केतु स्थित हैं, अष्टम भाव क्या सिग्निफाई करता है? खोज, डेप्थ और गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट, एक्सीडेंट्स, सर्जरी और एंसेस्ट्री। आप विरासत में क्या पाएंगे? राहु यदि यहाँ स्थित है तो आपको रहस्यमय विषयों में, ऑकल्ट में, इन सब चीज़ों में रुचि रहेगी। अचानक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में कभी, और आप रिसर्च में अगर इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए बहुत सुखमय जीवन होगा आपका राहु की वजह से। और यदि केतु यहाँ है तो आप आध्यात्मिकता में पूर्ण रुचि रखेंगे और मोक्ष पाने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी और ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके जीवन में रहेगा ही। नवे भाव में राहु, नवा भाव क्या दिखाता है आपको? धर्म दिखाता है, आपका पिता दिखाता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, आपको कंसल्टेंसी में आगे बढ़ाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराता है। तो राहु यदि यहाँ स्थित है तो आपको विदेश यात्रा कराएगा। परंपरा से पृथक आप अपना धर्म अपने आप ही तैयार करेंगे और आपके भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। केतु यदि यहाँ है तो आप आध्यात्मिक ज्ञान, पितृ या गुरु से आपकी दूरी और धर्म में वैराग्य आपका आ जाएगा। 10वें भाव में यदि राहु केतु स्थित है, 10वां भाव क्या दिखाता है? आपका कर्म क्षेत्र दिखाता है, आपकी प्रतिष्ठा दिखाता है समाज में और आपका पद दिखाता है। तो यदि आप राहु को यहाँ पाते हैं तो आप ऊंचा पद पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है और आपका करियर, आप इसको फील भी नहीं कर सकते कितना असामान्य हो सकता है यदि बाकी चीज़ें अलग। और यदि केतु यहाँ स्थित है तो करियर में बार बार परिवर्तन हो सकता है और आध्यात्मिक कार्य में आप रुचि रखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा करियर में अचीव करने की इच्छा कमी रहेगी। एकादश भाव, 11वें भाव में यदि राहु या केतु स्थित है, 11वां भाव क्या देता है? आपकी डिजायर फुलफिलमेंट, गेन्स इन लाइफ और आपका सामाजिक दायरा, मित्र और एनजीओज में काम करना, ये सब दर्शाता है। तो राहु यदि यहाँ स्थित है तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, प्रभावशाली मित्र होंगे, आपके इच्छाओं की आपको पूर्ति जरूर कराएगा। और केतु यहाँ स्थित है तो सीमित मित्र होंगे आप और आपकी डिजायर फुलफिलमेंट में ज़्यादा समय लगेगा और आपकी इच्छाएं भी कम होंगी जीवन में। द्वादश भाव, 12वें भाव में यदि राहु केतु स्थित है, 12वां भाव क्या दिखाता है? लॉस दिखाता है, हॉस्पिटल दिखाता है, मोक्ष दिखाता है, आपका विदेश में बसना दिखाता है। और राहु अगर यहाँ स्थित है तो अधिक खर्चा, विदेश में बस जाना, गुप्त संबंध आपको दर्शाएगा। और अगर केतु यहाँ स्थित है तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ यदि ले जा रहा है तो बहुत अच्छा है। मोक्ष, ध्यान, त्याग, आध्यात्मिक जीवन आपका आगे निरंतर बढ़ेगा। ये था सभी 12 भावों में हमारे एपिसोड। ये जरूर याद रखिए कि इन नोट्स पे एस्पेक्ट्स किन और ग्रहों के हैं और वो किस किस राशि में स्थित हैं, जिससे कि इनका सिग्निफिकेशन और चेंज हो सकता है। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।